Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Prabjot Kaur and today we will discuss about chapter 2 from class 6 and the chapter name is whole numbers, जिसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स आएंगे उसको आज हम डिस्कस करेंगे ताकि एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस आए आप इजीली सॉल्व कर सके। ओके, सो जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है होल नंबर्स, तो होल नंबर्स का स्टूडेंट क्या मतलब होता है? आपने और भी बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसे हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर स्टूडेंट वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे ज़ीरो से स्टार्ट होंगे तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जो आगे चलते जाएंगे। ध्यान रखना है स्टूडेंट कि होल नंबर्स में हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं इंक्लूडिंग 0। नेगेटिव नंबर होल नंबर्स में नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे प्रीडिसेसर का, जो कि आपने क्लास अपनी जो 5th 4th क्लास है उसमें भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। प्रीडिसेसर क्या होता है स्टूडेंट? देखो नाम से ही पता लग रहा है, प्री मतलब पहले। तो क्वेश्चंस आपको आएंगे, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 10 का प्रीडिसेसर बताना है, मीन्स एक नंबर कम। तो सिंपल सी बात है, आप 1 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलेंगे 150 का प्रीडिसेसर बताना है, प्री मतलब एक नंबर पीछे चले जाओ, तो 1 माइनस करोगे तो 149 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं सक्सेसर। ये भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। सक्सेसर भी नाम से पता लग रहा है, सक्सेस। सक्सेस का क्या मतलब होता है? आगे बढ़ना। सक्सेस मिलना मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि अगर मेरे पास बोला है कि 10 का सक्सेसर बताना है तो हम एक नंबर आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, 1 प्लस कर दो तो 11 आ जाएगा 10 का सक्सेसर। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 150 का मुझे सक्सेसर बताना है, मतलब आगे बढ़ोगे तो 1 प्लस कर देना, आपको 151 आ जाएगा आंसर। और भी एक्सरसाइज में थोड़े बड़े नंबर भी आएंगे, तो प्रीडिसेसर में सिंपल उसमें 1 माइनस कर देना और सक्सेसर में 1 प्लस कर देना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नंबर लाइन का। नंबर लाइन जो आपने पहले भी अपनी क्लासेस में जरूर पढ़ी होगी। तो आज नंबर लाइन में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम उसमें एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन, कैसे मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एडिशन का। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मान लो हमें यहाँ पर 2 में ऐड करने हैं 4, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब आप 2 में 4 ऐड करोगे तो 6 आएगा, बट उसे नंबर लाइन में कैसे बताया जाएगा? तो देखो फर्स्ट नंबर 2 है तो उस पर आप ऐसे खड़े हो जाओगे 2 पर, तो हमें कितने नंबर आगे जाना है? 4, तो आपने ऐसे जंप करना है 1 2 3 4, तो देखो कहाँ आ गए? 6 पर। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपको एडिशन को नंबर लाइन पे इस तरीके से बताना है। नेक्स्ट हमारा आता है सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 4 में से 2 माइनस करने हैं, तो कितना आएगा? नॉर्मल आप करोगे तो 4 - 2 आपको पता है कि 2 है, बट हाउ वी कैन अप्लाई ऑन नंबर लाइन। तो आप क्या करोगे? 4 - 2, तो पहले आपने 4 पे आ जाना है, जो फर्स्ट नंबर है वहीं पे आ गए, ठीक है। अब 4 में से 2 घटाने हैं, माइनस करने हैं, तो हम राइट हैंड साइड जाएंगे। तो यहाँ पर है तो 1 और 2, तो हम कहाँ यहाँ पर पहुँच गए? 2 पर, और यही हमारा आंसर है। तो आप इस तरह से एरो भी डाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट मल्टीप्लिकेशन। मुझे 2 को मल्टीप्लाई 3 से करना है, तो नॉर्मली हम करते हैं तो क्या आता है? 2 3 6, बट नंबर लाइन पे कैसे करोगे? जैसे कि हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन में किया, जैसे हम 2 था पहला नंबर 2 पे खड़े हुए थे, 4 था तो 4 पर पहले जाके खड़े हो गए थे, बट इसमें ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर है 2 × 3, मतलब यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? आपको 0 से स्टार्ट करना है। 2 3 टाइम्स है, तो पहले हम ऐसे जाएंगे 1 और 2, ठीक है। 3 टाइम्स बोला तो 3 बार जाएंगे, 1, ये 2 और ये 3 टाइम्स, तो हम ये कहाँ पहुँच गए? 6 पर। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको समझ आया कि 2 को 3 टाइम्स आपको बताना है और 0 से स्टार्ट करना है। यही एग्जाम्पल अगर मैं आपको और एग्जाम्पल दूँ, मान लो यहाँ पर होता 2 मल्टीप्लाई या 3 मल्टीप्लाई 3 ले लो, तो 3 3 से 9 होता है, तो बट हमें 3 जाना है 3 टाइम्स, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ऐसे जाऊँगी, यहाँ से मैं नीचे बता देती हूँ आपको, 1 2 एंड 3 है तो 3 3 का गैप लेके हम पहुँच जाएंगे 9 पर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको नंबर लाइन अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम होल नंबर की पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है?
देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है हम किसी भी होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है तो होल नंबर ही लेंगे, कि किसी भी होल नंबर में अगर मैं होल नंबर को ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, वो होल नंबर ही आंसर आना चाहिए। किसी भी होल नंबर में मैं होल नंबर को ऐड करती हूँ तो आंसर होल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने एडिशन के लिए बताया है। ऐसे हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न में अप्लाई करके इसको देखेंगे कि कहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और कहाँ नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल एडिशन, मान लो मैंने 5 में 2 प्लस कर दिए, ठीक है, ये भी एक होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, क्या इनको ऐड करने पर भी होल नंबर आएगा? तो 5 और 2 होते हैं 7, जो कि एक होल नंबर है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में अप्लाई करेगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं यहाँ पर 5 माइनस 2 करूँ तो कितना आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 10। होल नंबर में होल नंबर मल्टीप्लाई किया, आंसर आया होल नंबर। तो यहाँ पर देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा जो है होल नंबर जो है अप्लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर 5 में से 2 माइनस करती हूँ, होल नंबर्स में से होल नंबर माइनस किया तो 3 आया, जो कि होल नंबर है। बट अगर मैं यहाँ पर इस नंबर को उल्टा कर दूँ, 2 में से 5 माइनस कर दूँ, तो क्या तब भी 3 आता है? नहीं, तब हमारा -3 आ जाता है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जो सब्ट्रैक्शन है वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट है हमारा डिवीज़न। डिवीज़न में करते हैं 10 मैंने एक होल नंबर लिया, उसमें 2 एक होल नंबर मैंने जब डिवाइड किया तो मेरा 5 आ गया, ये एक होल नंबर है। बट अगर स्टूडेंट मैं 2 में 10 को डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आएगा, 2/10, जिसे मैं कैंसिल करके लिखूंगी तो मेरा आ जाएगा 1/5, जो कि एक फ्रैक्शन नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है। तो हमारा जो डिवीज़न है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में अप्लाई नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी होल नंबर में, मान लो ए मेरा कोई होल नंबर है, उसमें मैंने कोई दूसरा होल नंबर यहाँ पर ऐड किया, ठीक है, और जब मैं इन दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दूँ, ऑर्डर चेंज करने का मतलब बी को पहले लिख लूँ और ए को बाद में लिख लूँ, तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, किसी होल नंबर में किसी दूसरे होल नंबर को ऐड किया, ठीक है, और मैं उन्हीं दो होल नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, तो मेरा जो है आंसर सेम आना चाहिए। मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इन्हें एडिशन में अप्लाई करके नंबरिंग के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मान लो मैं 5 में 2 ऐड करती हूँ, ठीक है, उनमें इनका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, मैं 2 को पहले लिख लेती हूँ और 5 को बाद में। ठीक है, तो 5 और 2 मेरा 7 आता है, 2 + 5 मेरा 7 आता है। क्या दोनों इक्वल है? यस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। सेम यही नंबर ले लेते हैं, 5 में 2 हमने किया मल्टीप्लाई, ऑर्डर चेंज कर दो, 2 पहले लिख दो 5 बाद में, 5 2 10, 2 5 अगेन 10। तो हमने देखा यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, तो मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव में अप्लाई करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अगर मैं 5 में से 2 माइनस करती हूँ, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मैं लिख देती हूँ 2 - 5, तो 5 - 2 3, बट 2 - 5 इज -3, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है, तो हम यहाँ माइनस अप्लाई करेंगे। तो हमने देखा 3 = -3 है, तो हमने देखा यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही है, तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है डिवीज़न। तो हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर 10 को अगर 2 से डिवाइड करूँ और हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 2 डिवीज़न यहाँ पर 10, तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आता है, बट हम 2 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर देखने पर ही पता लग रहा है, यहाँ पर एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर भी हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी डिवीज़न जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही अप्लाई करता है। तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।